प्यारे साथियों, उत्तराखंड के कुमाऊं के इलाके में सदियों से एक परंपरा चली आ रही है। चैत्र के महीने में ससुराल चली गई लड़कियों को मायके से कुछ भेंट देने का रिवाज रहा है। कुछ साल पहले तक भी दूर दराज से माता पिता या खास करके भाई बहनों के घर जाकर अपनी हैसियत के मुताबिक मिठाई, कपड़ा और कुछ भेंट बहनों को दिया करते। माएँ अपनी बेटियों के लिए पकवान बनाकर भी भेजती, जिसे बेटी अपने आस पड़ोस में बांटती, जिससे पता चल जाता कि उसकी भिटौली आई है मायके से। समय के साथ इसमें कुछ बदलाव आए हैं। पकाने बनाने का झंझट अब इन्हें गिने लोग ही करते हैं, लेकिन चैत के महीने में भेंट देने की परंपरा अब भी जस की तस है। इसी परंपरा पर आधारित दिनेश कर्नाटक की कहानी सुनिए। माँ उदास है। भिटौली का महीना था। आस पड़ोस की महिलाओं की भिटौली पहुंचने लगी थी। घर में पड़ोसियों के यहाँ से मिठाई और बताशे आने लगे थे। मैंने भी अपनी बहनों को भिटौली देने के लिए जाना था। माँ ने कहा, इस महीने लड़कियां आस लगाई रहती हैं, देर मत कर, समय से चला जा उनके यहाँ। मैं माँ को आश्वस्त कर चुका था कि वो चिंता न करें, मैं महीने के बीच में ही भिटौली दे आऊंगा। पर पता नहीं क्यों माँ को मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। वह मेरे आश्वस्त करने के बावजूद कई बार बहनों को समय से भिटौली दे आने की बात दोहरा चुकी थी। मैं हमेशा की तरह व्यस्त था। माँ तू चिंता मत कर, मैं समय से भिटौली दे आऊंगा। माँ का उखड़ा हुआ चेहरा देखकर मैंने उससे फिर कहा था, तब तक तो बहुत देर हो जाएगी, लोग क्या कहेंगे। कहने वालों की चिंता मत कर, वो तो इन दिनों जाने में भी कुछ ना कुछ कहेंगे ही। तू तो जब देखो अपनी बातों में उलझा कर पागल बना देता है, करेगा तो अपने ही मन की। माँ ने गुस्से का इजहार करते हुए कहा था। मैं माँ के बगल में बैठकर उसे मनाने की कोशिश करने लगा। माँ, सवाल नियत और भावना का है, आगे पीछे जाने का नहीं। हाँ, बहुत बड़ा हो गया है ना, हर बात समझाकर मुंह बंद कर देता है। माँ के चेहरे में अब वास्तविक नाराजगी जैसा कुछ था। ऐसी बात नहीं है माँ, जब खुद को ही फुर्सत नहीं है तो जल्दबाजी और हड़बड़ी में जाना जरूरी है क्या? भिटौली हमारे लिए कोई आफत है? माँ का चेहरा पहले की तरह उखड़ा हुआ था। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, आजकल तू एकदम नाराज हो जाती है। तू भी तो पहले जैसा नहीं रहा, मुंह पर जवाब रख देता है। जवाब तो मैं पहले भी देता था, अब तुझे एकदम बुरा लग जाता है। तभी मैंने देखा माँ की आंखों में आंसू सा कुछ उमड़ने लगा था। मैंने आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में भींच लिया और तब तक भींचे रहा जब तक उसने मुझे डांटना शुरू नहीं कर दिया। चल हट, अब छोटा नहीं रहा तू। अचानक मेरी नजर माँ के हाथ पर पड़ी। मैं गौर से माँ को देखने लगा। ऐसा लगा जैसे वर्षों बाद उसकी ओर देख रहा हूँ। माँ के हाथ काफी दुबले पतले हो गए हैं, चमड़ी सूख गई है। कभी यही गोरे हाथ कितने सुंदर दिखते थे, आज की सूखी हुई चमड़ी तब चमका करती थी। गाल पिचक गए हैं और आंखें कटोरों के अंदर धंस गई हैं। उन दिनों माँ का चेहरा कितना दमका करता था। आज उसे देखकर कौन यकीन करेगा कि कभी वो इतनी सुंदर हुआ करती थी। कैसे हर समय घर के चारों ओर भागती दौड़ती रहती थी। सांस लेने की फुर्सत नहीं होती थी तब उसे। वही माँ अब कैसी खाली खाली सी हो गई है। घर के सभी काम बहुओं के पास चले गए हैं, उसके हिस्से बचा है आज की चीजों की अपनी समय से तुलना करना और उनके मन माफिक न होने पर उनकी आलोचना करना, बच्चों पर नजर रखना, उनकी शैतानियों से परेशान होकर उनको डांटना फटकारना।
उस दिन मुझे लगा माँ बूढ़ी हो चुकी है। माँ कैसे बूढ़ी हुई, कब बूढ़ी हुई? मैंने तो उसे कभी बुढ़ाते हुए नहीं देखा। लेकिन सच यही था, उसके साथ अपनी उम्र का भी एहसास हो रहा था। मेरे बच्चे बड़े हो चुके थे। मेरे सिर के बालों के बाद मूंछ और दाढ़ी के बाल भी सफ़ेद होने लगे थे। लेकिन मेरी उम्र कितनी क्यों ना हो जाए, मेरे लिए आज भी वो मेरी पहले वाली माँ थी। आज भी कहीं से आता हूँ तो माँ का पहला सवाल मेरे खाने के बारे में होता है। पत्नी जब उन्हें खाना देती है तो वो कहती है, पहले उसे दे दे, उसे भूख लग रही होगी। कभी मैं खाने से जल्दी उठ जाता हूँ तो वो चौंक जाती है, तेरी तबीयत तो ठीक है ना बेटा? कई बार माँ को इस तरह की टोका टाकी से परेशान होकर मैं कह बैठता था, माँ अब मैं बच्चा नहीं रहा। बाद में अपने कहे पर कोफ्त होती थी। लगता था माँ को बुरा लगा होगा। बहरहाल मैंने सारे ज़रूरी काम निपटा कर बहनों के घर जाने के लिए 2 दिन की छुट्टी ले ली। यूं तो फ़ोन और मोबाइल से कई बार बातचीत हो जाती थी, लेकिन पता नहीं क्यों इस तरह से बातचीत के बाद एक अधूरापन सा घेर लेता था, जैसे बहुत कुछ कहने से छूट गया हो। वो छूटा हुआ इन मुलाकातों के ज़रिए पूरा होता। साल भर में एक बार तो ये दिन आता है। मैं पूरे समय उनके वहीं का होकर रहना चाहता था। बहनों को बिटौली देकर घर आने के बाद मैं बहुत संतुष्ट था। घर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके वहाँ की खास बातें मैंने खुद ही सबको बता दी। माँ कुछ ही सवाल पूछकर एक ओर बैठ गई। वो मुझे पहले जैसी ही नजर आ रही थी, वैसे ही उदास, अपने में खोई, अपने से नाराज सी। क्या बात है माँ, तबीयत तो ठीक है? मैं एकाएक चिंतित हो उठा था। सब ठीक है रे। फिर तू उदास क्यों है? मुझे लगा था माँ मुझसे कोई बात छुपा रही है। मैं कहाँ उदास हूँ। तभी अचानक मुझे याद आया और मैंने चहकते हुए कहा, माँ मिठाई खिला तो, अब तक तो तेरी भिटौली भी आ गई होगी। जरा बता तो इस बार क्या आया? कोई नहीं आया रे, किसको याद रहती है, रिश्ते नाते सब कहने की बातें। माँ गुस्से में थी। क्या फर्क पड़ता है माँ, हम लोग तो हैं, फिर वो लोग भी तो अपने नाती पोतों में व्यस्त होंगे। मैं कोई रुपया पैसा थोड़ा ही चाहती हूँ रे। साल भर का दिन होता है, आस लगी रहती है। बहनों के लिए भाई का क्या मतलब होता है, तो क्या समझेगा। माँ, उम्र का भी तो असर पड़ता है। कई तरह की शारीरिक और व्यवहारिक दिक्कतों के कारण रिश्ते नातों और रीति रिवाजों को निभा पाना मुश्किल भी तो हो जाता होगा। उम्र हो जाने से रिश्ते नाते खत्म हो जाते हैं क्या? भावनाएं मर जाती हैं क्या? बेटा, उम्र बढ़ने के साथ तुम लोग हमारे जीवन को समाप्त क्यों मानने लगते हो? माँ नाराज हो उठी थी। मेरा ये मतलब नहीं था माँ। तू मेरे भाइयों की ओर से सफाई क्यों दे रहा है? तू नाती पोतों वाला हो जाएगा तो अपनी बहनों को भुला देगा। माँ, मैंने ऐसे कभी सोचा ही नहीं। शायद कुछ चीजें उम्र के साथ समझ में आती हैं। मेरे लिए ये त्योहार बहनों से मिलने और उनके हालचाल जानने का है। मैंने इसे कभी बहनों के नजरिए से नहीं समझा। हाँ, भाइयों को देखकर हम खुद को पीछे छूट गए अपने घर से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। अपने घर को कोई लड़की कभी भुला नहीं पाती। हमारे लिए भी माँ बाप का वही अर्थ होता है जो तुम्हारे लिए होता है। ठीक है, हमारे माता पिता नहीं रहे, लेकिन जब हमारे भाई लोग हमसे मिलने को आते हैं तो हमें लगता है जैसे जैसे हमारा वो घर खुद हमारे पास चलकर आ गया है।
भुला दिए जाने की पीड़ा को तू क्या समझेगा, इसे तो कोई लड़की ही समझ सकती है। माँ कहती जा रही थी और मैंने अपना सिर झुका लिया था। माँ सच कह रही थी। मैं, जो इस मुगालते में रहता था कि हर बात को समझकर उसके तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचा दूंगा, अब कुछ कहने की स्थिति में नहीं था। नहीं, मैं माँ को किसी प्रकार की सांत्वना नहीं दे सकता, उसे समझा नहीं सकता। ये मेरे बस की बात नहीं है। भिटौली का महीना परसों खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे माँ इस दुख को भूल जाएगी। किसी दिन मुलाकात होने पर उसकी भाभियाँ उसके हाथ में कुछ रुपए रख देंगी। माँ मना करेगी। उनके मना करने को व्यर्थ की ना नुक्कड़ समझा जाएगा और परंपरा की दुहाई देकर माँ को वो रुपए पकड़ने को मजबूर कर दिया जाएगा। रुपयों को हाथ में लेकर वो अपने भाइयों को याद करेगी और फिर उदास हो जाएगी। अब समझ में आ रहा है भिटौली के महीने में माँ उदास क्यों हो जाती है। आप सुन रहे थे दिनेश कर्नाटक की कहानी माँ उदास है।